हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास 7 के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे अपनी क्लास का। चलो 7th क्लास के बच्चों के लिए हम पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ रहे थे? लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी 5.1 के सेकंड पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट अपना हो चुका है ना, सेकंड पार्ट। आज हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस एडजेसेंट एंगल्स की, कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे और पढ़ने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल की कंडीशंस। ठीक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं, है ना। इनका भी थोड़ा सा यूज देखेंगे और बाकी बचे हुए कंडीशंस जब आएगी, जब क्वेश्चन आएगा तो हम करने वाले हैं। तो बच्चों, आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ, बुक को खोल लो और साथ के साथ वीडियो को देखते जाओ, वीडियो को समझते जाओ। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। आज मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मस्त हो जाओ आराम से और आपका ध्यान होना चाहिए क्लास में। चल वीडियो देखते रहो, फुल कर लो इसको, अपने आंखों से थोड़ा दूर रख लो, है ना। फुल स्क्रीन पे कर लो और आंखों से थोड़ा दूर रखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? बहुत बढ़िया। सप्लीमेंट्री कब होगा? सवाल है सप्लीमेंट्री कब होगा? कब होगा? क्या दोनों ही, पहली कंडीशन है दोनों ही जो एंगल है वो एक्यूट हो, है ना। सवाल क्या है? बोथ एंगल्स आर एक्यूट। सवाल कई बच्चों को आता होगा, लेकिन सही ढंग से करना आना चाहिए। क्या दोनों एक्यूट होंगे? एक्यूट क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। तो पहला एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री से कम है। दोनों को जोड़ेंगे तो कम आएगा 180 डिग्री से। अरे दोनों को जोड़ेंगे तो 90 90 180, पहला दूसरा फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 से कम आएगा। सप्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए? जोड़ 180 होनी चाहिए। क्या यहाँ पर जोड़ 180 हुई? क्या यहाँ पर जोड़ 180 हुई? कभी नहीं। सो मैं लिखता हूं नेवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं होगा भाई। ऐसा कैसे हो सकता है दोनों एक्यूट? सेकंड कंडीशन बुक में दी हुई है ऑब्ट्यूज। क्या दोनों ऑब्ट्यूज हो, यानी पहला भी 90 डिग्री से ज्यादा हो और दूसरा भी 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो दोनों की जोड़ जो आएगी फर्स्ट प्लस सेकंड, वो इन दोनों की जोड़ यानी 180 डिग्री से ज्यादा है। जब दोनों की जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा आएगी तो सप्लीमेंट्री होगा क्या? नहीं होगा। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट जानते हैं कि जब दोनों का सम, फर्स्ट और सेकंड का सम 180 डिग्री होगा तभी हम कहेंगे कि सप्लीमेंट्री, तभी हम कहेंगे सप्लीमेंट्री। ऐसे नहीं होगा कि ज्यादा हो तो भी सप्लीमेंट्री कह दिया, कम है तो भी सप्लीमेंट्री कह दिया। नहीं, कि बिल्कुल 180 डिग्री होगा तभी हम उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो इसमें भी नहीं होगा। नो, नेवर, कभी नहीं, है ना। थर्ड कंडीशन देखिए, क्या दोनों 90 हो, है ना। राइट एंगल, राइट का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जब दोनों 90 हो, फर्स्ट भी 90 हो, सेकंड भी 90 हो, तो दोनों की जोड़ फर्स्ट प्लस सेकंड 90 90 180 के बराबर आ जाए। तो
क्या ये सप्लीमेंट्री होगा? अरे हाँ पापा, यही तो इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। यस, इट इज सप्लीमेंट्री। या दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री, दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री। मजा आया ना? सवाल करने का तरीका सुंदर होना चाहिए, तभी मजा आता है। चलो साफ कर दी सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही कहानी कह रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, नया तो कुछ कह नहीं सकता है। सेकंड क्वेश्चन है एंगल इज, एट क्वेश्चन है एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इफ इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। हाँ, एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का बना लिया मैंने पहले। मुझे पता था कॉम्प्लीमेंट्री की बात चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात चल रही है, तो कितने का बनाएंगे? 90 डिग्री होना चाहिए ना जोड़ दोनों का। तो पहला एंगल ये कह रहा है, ये मान लो 45 का है। कितने एंगल की लाइन है? 45 डिग्री। यहाँ से 45 बन रहा है, मान लेते यहाँ 45 है। सवाल में क्या दिया? क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में दिया है कि एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, यानी कि इससे बड़ा है। बड़ा है तो कहाँ आ गया? यहाँ। बड़ा है ना, तो ये यहाँ आ गया, बड़ा है इससे। ऐसा बताओ दूसरा एंगल कैसा होगा? 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा, कैसा होगा? सवाल डायग्राम देखते ही बच्चे बोलेंगे सर ये 45 है, ये भी 45 है, तो अब ये हो गया 45 से कम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? लेस देन 45 डिग्री। आंसर क्या आ गया? लेस देन 45। अरे तभी तो जोड़ 100 पूरी 90 डिग्री आने वाली। पहला 45 से ज़्यादा, दूसरा 45 से कम, तभी तो 45 मिलकर 90 होंगे। दोनों ही ज़्यादा हो गए तो हो गया काम पूरा, है ना? 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बहुत ही खतरनाक सा डायग्राम बना हुआ है। खतरनाक उन बच्चों के लिए है जो ध्यान से वीडियो नहीं देखते, तो ध्यान से नहीं पढ़ते, है ना? इसको मैं साफ कर देता हूँ, जब अपने को जरूरत पड़ेगी तभी बता देंगे जब सवाल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये एंगल बने हुए हैं यहाँ पर, है ना? एक ऐसा, ऐसा भी बनाया हुआ है। बनाते जाओ किताब में देखकर, है ना? बताते जाओ बच्चों। ऐसा भी बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से शुरू किया, इसमें नाम देना, है ना? इसको नाम दिया एंगल 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4 और इसको दिया 5 एंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, पहला सवाल है इच एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। शब्द आया है एडजेसेंट। क्या आया है? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है क्या है ये समझना है। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है बच्चों? पास वाले एंगल, पास वाले एंगल। बहुत बढ़िया। एग्जाम में ऐसे लिख कर नहीं आना है पास वाले एंगल। सर भी दे देंगे नंबर, है ना? मैडम सर जो भी नंबर दे देंगे, 0 वाला नंबर नहीं, पास वाला एंगल समझने की बात। कैसे? एक एंगल मैंने लिया, ये इसको नाम दे दिया मैंने 1। दूसरा एंगल लिया मैंने ये, इसको नाम दे दिया 2। अगर दोनों में एक रे कॉमन हो, कॉमन का मतलब ये कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में हो, एक रे कॉमन हो, ये और ये दोनों कॉमन है कि नहीं है? ये दोनों कॉमन है कि नहीं है? दोनों। इस एंगल, इस दो को कैसे बनाएंगे? ऐसे करके ऐसे बनाएंगे।
ए को कैसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे बनाएंगे। तो इसमें आया ना दोनों में ये रहा है, तो ये कॉमन है और दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो, उसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। लिखो डेफिनेशन, चलो लिखवा दो, है ना, लिखवा देते। क्या लिखा है, when we have an common arm and same vertex for two angles, these angles are adjacent angle। ज्यादा स्पीड हो गई है ना, थोड़ा जल्दी बता दिया। जब दो एंगल, एक तो आर्म कॉमन हो और सेम वर्टेक्स हो, तो हम कहेंगे कि एडजेसेंट है। वीडियो को पॉज कर लो, पीछे नहीं रहना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है और फिर वापस स्टार्ट कर देना। इसीलिए तो YouTube पे दे रहा हूं, है ना। तो वीडियो को पॉज करके फिर लिख लो इसको। When we have a common arm, ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है ना। एक कंडीशन और होती है इसमें, अदर आर्म्स आर, सबके समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं समझाऊंगा तब एक साथ समझ में आएगा। हाँ सर ने वो ऐसा बताया, अदर आर्म्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन लिख दो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर। बहुत बढ़िया, सवाल बाद में करेंगे, पहले समझो इसको। कहने का मतलब ये कॉमन आर्म बनाई, ये वर्टेक्स कॉमन हो गया दोनों का। अब जो बची हुई आर्म में एक इधर है, वो दूसरी इधर नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है तुम लोग दूसरी यहाँ बना दो, सिर्फ ये कॉमन आ गई, एक ये और एक ये, ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर कॉमन आर्म ये है तो इसके एक इस साइड में बनानी है, एक इस साइड में बनानी है, ये दोनों कौन होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये कॉमन आर्म है बच्चों, ये कॉमन वर्टेक्स है और ये बची हुई आर्म उल्टी डायरेक्शन में, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। कहानी खत्म, कहानी एकदम से खत्म हो गई। सवाल पे आ जाओ, सीधे दौड़ते हो, जंप ऑन द क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सीधे जब क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? हाँ, ये एंगल 1 है ना, ये एंगल 1 है, बाकी को छुपा लो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। क्या इनके बीच में कोई कॉमन आर्म है? ये। क्या दोनों का वर्टेक्स सेम है? हाँ सेम है ना। क्या दोनों के इस कॉमन आर्म के उल्टी दिशा में है दो आर्म? हाँ है, एंगल 1 वाली इधर है, एंगल 2 वाली इधर है। तीनों कंडीशन खत्म, कंप्लीट हो गई। आंसर लिखेंगे, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। खत्म बात। लिखना इतना ही, समझना पूरा है। कोई सवाल कितना ही घुमा के दे, हमें आना चाहिए, तभी आएगा जब हम उसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, दौड़ेंगे नहीं उस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इस सवाल, इज एओसी एडजेसेंट टू एओई। अरे हमने ये तो लिखा ही नहीं, चलो अब लिख लेते हैं। ए ओ ये रहा, ए ओ, और कहाँ है भाई, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी कहाँ है, सी यहाँ बैठा है, और डी कहाँ है, डी यहाँ है, ये ई साहब है, ई साहब है। अच्छा, सवाल आया एओसी एओई के
क्या AOC एडजेसेंट है AOE के? क्या ऐसा है? क्या है? क्या है? AOC AOE के? नहीं नहीं नहीं, नो। क्यों नहीं है? AOC AOE कॉमन आर्म बीच में नहीं है, इस साइड है ना, लिख देना कॉमन आर्म नॉट इन द मिडल। अरे भाई डायरेक्शन उल्टी कहाँ आई? उल्टी डायरेक्शन होनी चाहिए ना दोनों, तो वो नहीं है। कॉमन आर्म तो AO है, AOC AOE बीच में कहाँ है? ये और ये एंगल एडजेसेंट है, ये और ये पूरा एंगल एडजेसेंट नहीं है। मैंने कंडीशन डाल के पहले ही बता दिया। अच्छा, डू COE एंड EOD, COE एंड EOD, ये आगे क्या है? फॉर्म में लीनियर पेयर। एक नया शब्द आया, लीनियर पेयर। सवाल की बात बाद में करेंगे, पहले पढ़ेंगे लीनियर पेयर के। when two adjacent angles are supplementary, then it is a linear pair। कई बच्चे धीरे लिख रहे होंगे, लेकिन धीरे लिखने वाला मैं फिर से बता दूं, वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो, फिर बाद में आगे पढ़ना। when two adjacent angles are supplementary, एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन पास पड़े हैं, लेकिन वो क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। 180 डिग्री की लाइन बना ली मिलके उन्होंने। डी देखा होगा, पूरी लाइन कितनी होती है स्ट्रेट लाइन पर? 180 डिग्री। वो लीनियर पेयर है। सवाल है क्या COE एंड EOD, COE EOD, क्या ये दोनों मिलकर, यानी ये दो और ये बचा हुआ, क्या ये दोनों मिलकर सब लीनियर पेयर बनाते हैं? यस, बोथ एंगल COE and angle EOC makes linear pair। ये लीनियर पेयर बनाते EOD makes linear pair because they make straight line, है ना, straight line and are adjacent angles। अरे भाई एडजेसेंट एंगल जब सप्लीमेंट्री हो गए तो उसे कह देंगे लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री कब होंगे? जब सीधी लाइन बनाएंगे। डी की सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। आज लगता है एक ही सवाल होगा, बड़ा लफड़ा आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है RBOD एंड DOA। BOD, वेरी BOD यानी एंगल 4 एंड DOA, ये रहा DOA सप्लीमेंट्री। हाँ, ये दोनों एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, सेम ही आ गया ना आंसर। अरे ये सेम आ गया ना आंसर, ऐसे लिख लेंगे कि ये दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एडजेसेंट एंगल है, इसलिए लीनियर पेयर, कोई परेशानी नहीं। और लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री होंगे ही। चल चौथा डी नहीं, इसका अगले वाला करा देता हूँ, पांचों। चलो इसको साफ कर देता हूँ, लिख लिया होगा आपने। बहुत लिखना पड़ता है ना, बहुत लिखवाते हैं सर लिखवाओ कम, ऐसे ही समझा दो। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसे ही समझा दो। ऐसे समझने से क्या फायदा है बच्चों? ऐसे समझोगे तो जिंदगी भर काम आएंगे। बड़े बच्चों को नहीं आते ये सवाल, ये इसलिए नहीं आते कि वो ऐसे ही समझते हैं, है ना।
लिखते नहीं है, प्रॉब्लम तो आएगी ना। नेक्स्ट पांचवा क्या है? पांचवा, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। वर्टिकली देखो, नई कहानियां जो आएंगी हम यहाँ इस कोने में समझेंगे, सवाल वहां का। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, है ना? एंगल जो ऐसे होते हैं ना, एक्स वाले, एक्स में एक्स जब भी हम बढ़ाते हैं 4 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 4। एक तो ये 1 2 3 4, ये 4 एंगल बनते हैं। जब भी एक्स बढ़ेगा, जब भी ऐसा बनाएंगे 4 एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना? 1 2 3 4। इसमें से एक जो है वो 3 के बराबर होगा और 2 जो है वो 4 के बराबर होगा। सामने वाले है ना अपोजिट है ना, ये दोनों एंगल, ये भी अपोजिट है, इसलिए इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? एक 3 के ऐसा एक्स बनेगा तो ऊपर नीचे वाला और बगल साइड वाले ये इक्वल होंगे, ऊपर नीचे वाले इक्वल होंगे हमेशा, ऑलवेज इक्वल। सोचना नहीं है कुछ, हमेशा इक्वल होंगे, चाहे पैरेलल लाइन हो, चाहे पैरेलल लाइन ना हो, चाहे कोई भी दुनिया पलट जाए, पैरेलल हो जाए, लेकिन ये हमेशा इक्वल होंगे, है ना? पैरेलल हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे सर, एंगल इक्वल करके, है ना? नहीं, पैरेलल नहीं होगी, लेकिन एंगल इक्वल होंगे हमेशा। अच्छा, बढ़िया। अब ये सवाल आया, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के, एक्स बढ़ रहा है क्या? देखो, ये सी और डी सीधी लाइन, ए और बी सीधी लाइन, एक्स बन गया तो आमने सामने वाले हैं 1 और 4 क्या हो गए? यस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। खत्म बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट विल बी द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इस 5 का कौन सा होगा भाई, है ना? बताओ, आप खुद ही बताओ। एक्स बनाओ, एक्स बनाएंगे तो ये आ गई एक लाइन, ये आ गई तो COB या BOC, COB BOC, कोई सा भी दे दो तो हम क्या लिखेंगे? COB, कई बच्चे लिखेंगे BOC। सही है, बिल्कुल सही। COB इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। समझ गए? बात खत्म। पहला सवाल खत्म हुआ। एक सवाल कराया, 2 करा दिए, 3 करा दिए, चलो 2-3 करा तो दिए। बढ़िया, है ना? 9वां सवाल हो गया कंप्लीट। टेढ़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं 10। साफ कर दो इसको, बहुत बढ़िया। बच्चों समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो क्या करना है, नीचे इसी में YouTube में ही नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है ना? आप सीधे जाओगे, उस कमेंट बॉक्स में लिखोगे, सर आपने इतने बजकर इतने मिनट पे जो पढ़ाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? और इतने बजकर इतने मिनट से टाइम आता है ना, वो मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है, लिख देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसको, वही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, ठीक। सवाल लेते हैं नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन लेते हैं। मार्कर जवाब दे रहा है, कोई बात। 10th क्वेश्चन लेते हैं। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली एंड लीनियर पेयर। ऐसे बनी हुई है, पहले सकल स्वरूप बना लेते हैं इसकी, कहाँ नाक है कहाँ नहीं, ये सब बना लेते हैं। ये लो जी, ये बनाया मैंने, ऐसा बनाया, फिर क्या बनाया, फिर मैंने ऐसा बनाया। ऐसा बनाने के बाद ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि किताब में बनाया हुआ था, है ना?
ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि किताब में ऐसा ही था, कहानी लिखना है। दो ही सवाल है इसमें। पहला सवाल है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, और दूसरा सवाल है लीनियर पेयर कौन कौन से। चलो दोनों कर लेते हैं। पहला करते हैं वर्टिकली अपोजिट। एक्स बनाओ भाई, जब भी हम एक्स बनाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। देखो 5 का एक्स तो बन रहा है ऐसा और ऐसा, 5 का एक्स ऐसा बन रहा है ना, तो वर्टिकली अपोजिट ये पूरा आ गया। एक एंगल नहीं है, कोई भी एक एंगल नहीं है। एबीसीडी एबी पीओबी कुछ होता तब तुम लिख देते, इसमें है नहीं 5 का। एक का देखो एक्स बनाओ, एक्स बनाने जानते हो, ऐसे 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 एक्स बनाओ, तो एंगल एक किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, VOA होगा कि नहीं होगा, एक 4 के बराबर। 2 के सामने कुछ नहीं है, नहीं बनेगा, ये लाइन आगे बढ़ती तब बनती। 3 के सामने नहीं बनेगा, 4 के सामने एक आ गया, 5 के सामने नहीं बनेगा। आंसर आ गया। लीनियर पेयर, ऐसा जोड़ा जो मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाए, ऐसा जोड़ा जो मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाए। कौन कौन से है बताओ बच्चों, 2 एंगल बताओ जो मिलकर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने लिख देना सुंदर सा लीनियर पेयर, पूरे नंबर मिलेंगे। और कुछ बन रहा है, हाँ 1 और 5 ये दोनों मिलकर भी तो ये सीधी लाइन बना रहे, ये दोनों मिलकर भी सीधी लाइन बना रहे। तो ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे लिखेंगे लीनियर पेयर। अच्छा समझ गए ना, दैट्स ऑल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन साफ कर देते हैं, पीछे नहीं रहना है बच्चों, आराम से देखना है। जब जो नहीं लिख पाए वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा, पहले लिखेगा फिर बात करेगा। 11 क्वेश्चन है ना, पसीना आने लगे, पसीना तो आएगा बच्चों, तभी तो हमारे बच्चे समझेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, ऐसा बना हुआ है। यहां पर दे दिया एंगल 1, यहां दे दिया 2। कह रहा है कि क्या ये दोनों एडजेसेंट है, नो, गुस्से में लिखना है, नो दीज आर नॉट एडजेसेंट। क्यों एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट तो एक जगह होते हैं ना, ऐसे ऐसे होते हैं है ना, ऐसे थोड़ी होते हैं जेड जैसे। एडजेसेंट क्यों नहीं है, एडजेसेंट इसलिए नहीं है, they don't have common vertex, because they don't have common vertex। इनका एक का वर्टेक्स यहाँ बैठा है, दूसरे का यहाँ बैठा है, कहां से हो जाएंगे, एक जगह आना चाहिए ना वर्टेक्स। अरे भाई आर्म कॉमन होने से क्या होगा, वर्टेक्स भी एक जगह आना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए नो। बात खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन द फॉलोइंग। ये करवा दूंगा, उसके बाद 13वां जो है, 13वां 14वां क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z। हमें निकालना है x, y, z की वैल्यू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फॉर विच the first beautiful diagram is given this, like this। ऐसा यहां पर क्या बनाया हुआ है, यहाँ x बनाया हुआ है, यहाँ x बनाया हुआ है, यहाँ क्या बनाया हुआ है, यहाँ y बनाया हुआ है, यहाँ पर z बनाया हुआ है, यहाँ पर 55 डिग्री बनाया है। सबसे बड़ा सवाल बच्चे पूछते हैं, सर सवाल का आंसर आ जाता है, लिखना नहीं आता। आज हम लिखना भी सीखें। पहले देखो, पहले यहां से कहां से शुरू करेंगे, यहीं से, इसके पास से शुरू कर दे, y से।
तो देखो ये y और 55 मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं, यस या नो? बना रहे हैं ना दोनों मिलकर सीधी लाइन बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट है। अगर ऐसा है तो दोनों किस तरह के एंगल हो गए? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की क्या खास बात होती है कि दोनों की जोड़ 180 डिग्री होती है। आगे लिखना है लीनियर पेयर, है ना? अरे y और 55 की जोड़ 180 डिग्री होगी। When the sum of two angles is 180 degree, what will we do? We will write just like y plus 55 degree into 180 degree and get y is equal to, इसको उधर ले जाऊं उठा के, जैसे इसको कूदेगा इस बराबर के चिन्ह को जंप करेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री आंसर, है ना? निकाल लिया, कैंसिल कर दिया, इसको माइनस कर दिया, y आ गया। नाउ x की बात करें, x कितना होगा? x 55 डिग्री होगा। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर आपको कैसे पता चला जाए? अरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, x बन रहा है, हम जानते हैं x हमेशा बराबर होता है, इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखते ही पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट z कितना होगा? 125 होगा। क्यों होगा 125? क्यों होगा? ये z है, ये y है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y और z तो बराबर है। y 125 आया तो z भी 125 आया। When y and z are equal in magnitude, मैग्नीट्यूड जब इक्वल है तो कितना आएगा? 125 डिग्री। y है तो z भी 125। आंसर आ गया जी, सारे कौन निकाल लिए? सारे निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 लो, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लो, बात खत्म करते हैं फिर, है ना? फिर या इसका सेकंड कराऊं? चलो इसका सेकंड कराता हूं, पहले इसका सेकंड कराता हूं, उसके बाद गेम खत्म है। आज की क्लास खत्म हो जाएगी, है ना? फिर आगे और पढ़ेंगे जब भी मौका मिलेगा। ये आ गया, ये आ गया, कहानी पूरी समझते जाओ। ऐसा आ गया, ये किताब में बना हुआ है सारा, है ना? ये आ गया 25, बहुत बढ़िया है। ये कितना है? ये x है, इसलिए और भी बढ़िया है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये कितना है? 40 डिग्री है, किताब में लिखा है। दिस वन इज y, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, z सारे लिख दी कहानी। अब मुझे निकालना है, सबसे पहले कहां से शुरू करें? बताओ बच्चों, x निकालें, z निकालें, y निकालें, कहीं से शुरू कर दो, कहीं से शुरू कर दो। चलो x निकालते हैं। सीधी लाइन ढूंढो, ये रही सीधी लाइन। इस सीधी लाइन पर जो ये d रखेंगे तो टोटल एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। d में 180 डिग्री का बनता है, तीनों की जोड़ 180 डिग्री, यानी x प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है? स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर मत लिख देना, 3 एंगल हो गए, है ना? 3 एंगल हो गए। अब ऐसा नहीं है, 2 ही एंगल होने चाहिए, पेयर तभी होता है जब 2 एंगल। तो x प्लस ये हो गया 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 में से 65 गया, 115 डिग्री। आंसर x निकल गया, x आ गया 115 डिग्री, 115 डिग्री, 115। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? अरे z तो इसके साथ x बना रहा है, x बना रहा है ना, तो z आ गया 40 डिग्री। z कितना आया बच्चों? z कितना आया? z आ गया 40 डिग्री। अच्छा, मार्कर जवाब देगा क्या? ना भाई, हाँ
40 डिग्री, जेड आ गया 40 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब क्या बच गया वाई। वाई यहाँ इसके आगे लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब y की बात करेंगे तो y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। y और z मिलकर 180 डिग्री होंगे क्योंकि लीनियर पेयर है। अब की बार दो ही एंगल है इसलिए पेयर लिख देंगे। z तो 40 डिग्री का है तो y प्लस 40 बराबर 180 डिग्री और y आ गया आपका 180 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। आंसर आंसर। और एक और आंसर कहाँ आया था, ये रहा आंसर। 3 नंबर का सवाल पूरे 3 नंबर है ना। आगे आने वाले दोनों क्वेश्चन ये लगभग सिंपल से है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बच्चों आप पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, आपको यूट्यूब पे बने रहना है मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।